अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज क्या है। अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत है और आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से जो उसके पार्ट है वो आते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आता है एडिशन ऑफ ऑपरेटर, देन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन ऑफ ऑपरेटर, देन मॉड्यूलो ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ऊपर के जो है उसका तो नाम आपको पता ही है। इसको एडिशन ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवीजन, इसको मॉड्यूलो। लेकिन ये जो डबल प्लस साइन है उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारे प्रोग्राम में किया जाता है। आपको मैंने आगे की वीडियो में बता दिया है कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो कैसे करते हैं। पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू। अगर आपको मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कॉमा का यूज करना है, देन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो ये हो गया। देन मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। तो मुझे करना क्या है, तो पहले मुझे तो एडिशन ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है। तो प्रिंटफ का मैं यूज करता हूँ, प्रिंटफ। उसमें मुझे क्या प्रिंट करना है, तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की वैल्यू मुझे प्लस करनी है, मींस एडिशन करनी है। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 आना चाहिए, तो वैसे मुझे करना है। तो मैं उसे इस तरह से यूज कर सकता हूँ, इधर कॉमा करूंगा, उसके बाद नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो जब भी हमें ये जो नंबर 1 है उसे लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बोलते हैं और नंबर 2 है उसे राइट हैंड ऑपरेंड बोलते हैं। जब भी हम प्लस साइन मींस के एडिशन ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू है वो ऐड होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये 10 है और ये 20 है, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। और अगर ऐसी कोई भी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो वो हमें रिटर्न करेंगे। तो इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ परसेंटेज डी, इसको प्रिंट करवाने के लिए। इस पर हम इंटीजर टाइप में जब लिख रहे थे तो कुछ इस तरह से मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा था, वही फॉर्मेट इधर भी रहेगा। तो ये बात हो गई। इसकी उसके बाद मैं उसे गेट सीएस कर देता हूँ। तो ये एडिशन ऑफ ऑपरेटर हुआ। तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, मींस के नंबर 2 में से नंबर 1 की वैल्यू मुझे सब्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका यूज हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एंड मुझे नंबर 2 में से नंबर 1 की वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। उसके बाद प्रिंटफ। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अगर मुझे किसी भी दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो उसका फॉर्मेट भी यही है, कॉमा करना है, उसके बाद नंबर 1 इंटू नंबर 2। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो डिवीजन है वो मैं नंबर 2 को नंबर 1 द्वारा डिवाइड करता हूँ, नंबर 2 डिवाइड बाई नंबर 1। अब मॉड्यूलो की बात करते हैं। मॉड्यूलो मींस के जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो मॉड्यूलो में स्टोर होता है, उसको मॉड्यूलो की तरह से कैचअप किया जाता है। मींस अगर ये 20 है, इसको मैं 10 थ्रू डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो मॉड्यूलो में 0 स्टोर होता है, ठीक है। मॉड्यूलो के लिए नंबर 2 मॉड्यूलो बाय नंबर 1। तो ये पहले जो 5 ऑपरेटर है उसकी मैंने बात की है इधर आउटपुट में। तो इसका आउटपुट क्या आता है, तो हम देखते हैं। पहले में क्या आएगा, एडिशन इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो नंबर 1 की वैल्यू है 10, नंबर 2 की वैल्यू है 20। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो पहली लाइन में आउटपुट आना चाहिए एडिशन इज इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद में सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मींस कि ये जो इधर मैंने ऑपरेटर का यूज करके जो वैल्यू गेट होगी वो इधर प्रिंट होकर आएगी परसेंटेज डी की जगह, ठीक है। नंबर 2 माइनस नंबर 1, नंबर 2 की वैल्यू है 20, नंबर 1 की वैल्यू है 10, 20 माइनस 10, देन 10। सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 10 होकर प्रिंट आएगा। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। नंबर 1 इंटू नंबर 2 मींस 200, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 200 आएगा। उसके बाद में डिवीजन, डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1 मींस 20 डिवाइड बाय 10, तो उसका क्या आएगा, डिवीजन है वो 2 आएगा, तो डिवीजन इज इक्वल टू 2 आएगा। उसके बाद मॉड्यूलो है, तो मॉड्यूलो क्या होगा, नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1। तो अगर हम नंबर 2 को नंबर 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका मॉड्यूलो क्या आता है, रिमाइंडर क्या होगा शेष, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, तो इधर 0 रिटर्न करेंगे। लेकिन पहले ये लाइन प्रिंट होगी, उसके इक्वल टू क्या आएगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2 मींस का 30। उसके बाद एक ही रो में आएगा सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने स्लैश न्यू लाइन के लिए यूज नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंपाइल करके और रन करके हमारा आउटपुट है वो एक ही लाइन में आ रहा है, तो हमें अलग अलग आउटपुट में स्टोर करना है। तो इसलिए मैं इधर स्लैश का यूज कर लेता हूँ परसेंट डी के बाद, मींस के जब भी वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद न्यू लाइन। तो ये जो है अब नेक्स्ट लाइन में आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो एडिशन इज इक्वल टू 30, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 200, डिवीजन इज इक्वल टू 2 एंड मॉड्यूलो इज इक्वल टू 0। मींस के रिमाइंडर है वो 0 आएगा जब भी हम 20 को 10 थ्रू डिवाइड करते हैं।
तो ये सिंपली मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे होता है, डिवीजन का यूज कैसे होता है और मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज किस तरह से होता है। तो अब बात करनी है मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक अलग से मैं इधर वेरिएबल तो नहीं ले रहा हूँ, यूं ही चलता हूँ। नंबर 1 प्लस प्लस अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रिंटफ का यूज करता हूँ। ये जो आउटपुट है ना उसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो आउटपुट है, पहले मैं इधर नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किस लिए? क्योंकि ये जो नंबर 1 है वो इंटीजर डेटा टाइप का है और इंटीजर के लिए टाइप स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी है, ठीक है। उसके बाद कोमा देन नंबर 1। तो यही लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट, और नंबर 1 मैंने प्लस प्लस किया, उसके नीचे सिर्फ इंसर्ट कर देता हूँ। मींस यही लाइन जो है वो मैंने नीचे भी वही लिखी हुई है, कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। वॉइड मेन से स्टार्ट होगा, तो इधर मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10। नंबर 1 में क्या स्टोर है? 10। उसके बाद नंबर 2 में क्या स्टोर है? 20, ठीक है। उसके बाद क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद ऐसा आउटपुट आपको दिखेगा नंबर 1 इक्वल टू, इसलिए पहले नंबर 1 इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसको नंबर 1 मिलेगा, तो वो नंबर 1 इधर है परसेंटेज डी, तो ये नंबर 1 है वो चेक करेगा कि परसेंटेज डी मींस कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो नंबर 1 है, यस इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो उसके बाद वो जो नंबर 1 की वैल्यू होगी वो इधर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 10, तो इधर 10 प्रिंट करता है। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट इधर आएगा। इधर आने के बाद इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखेगा। मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि जब भी आपका वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो उसमें वो 1 प्लस कर देता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मींस इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आप नंबर 1 में 1 स्टोर है तो वो इंक्रीमेंट की साइन को देखकर 1 प्लस 1 2 कर देता है, ठीक है। अगर आपके नंबर 1 की वैल्यू 10 है, तो अगर नंबर 1 के साथ आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, अगर आपने नंबर 1 के साथ इंक्रीमेंट का यूज किया है तो वो 10 प्लस 1 कर देना। मींस के नंबर 1 की वैल्यू हो जाएगी 11, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर नंबर 1 की वैल्यू है 100, अगर आपने ऐसा यूज किया नंबर 1 प्लस प्लस, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 101। मींस के एक वैल्यू से वो इंक्रीमेंट करेगा। तो हमारे केस में क्या होगा? नंबर 1 प्लस प्लस है, इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 10 है, तो जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा तो क्या करेगा? उसमें एक वैल्यू प्लस कर देगा। तो नंबर 1 की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है? ये स्टेटमेंट आता है प्रिंटफ नंबर 1 इक्वल टू, तो ये जो नंबर 1 है वो इधर से स्टार्ट कर देगा, नंबर 1 इक्वल टू, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, नंबर 1 इक्वल टू, फिर क्या है? परसेंटेज डी नंबर 1 की अब वैल्यू क्या है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू 11 हुई, तो इधर आ जाएगा 11। तो ये जो आउटपुट है आपको ऐसा दिखेगा, नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वल टू 11, कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में सिलेक्शन यूज नहीं किया, इसलिए एक लाइन में आपको आउटपुट दिखेगा। उसको मैं रन करके बताता हूँ। नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वल टू 11, ठीक है। तो मैं इधर सिलेक्शन अगर यूज कर लेता हूँ तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो ये जो नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट होती है इधर 10, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसलिए नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वल टू 11, ठीक है। इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, नंबर 1 इक्वल टू 10। तो इधर एक छोटा सा कोड में छोटा सा स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, बिफोर प्लस प्लस, उसमें आफ्टर प्लस प्लस। तो बिफोर प्लस प्लस नंबर 1 की वैल्यू 10 थी, आफ्टर प्लस प्लस 11 हुई। मींस इंक्रीमेंट का यूज करते हुए नंबर 1 की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होती है। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। तो वही इंक्रीमेंट का यूज जिस तरह से हमने किया, तो उसी तरह आप कर सकते हो डिक्रीमेंट का भी यूज। मींस कि नंबर 1 की वैल्यू कितनी है इस वक्त? 10 है, तो पहला इधर क्या आएगा? 10। उसके बाद नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 20, तो नंबर 2 में रहेगा 20, ठीक है। इतने तक हमारा कंपाइल हुआ, रन हुआ प्रोग्राम। फिर इधर आएगा नंबर 1 इक्वल टू, तो इस तरह से नंबर 1 इक्वल टू प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है? नंबर 1 की वैल्यू है 10, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद बिफोर प्लस प्लस, इस तरह से। उसके बाद सिलेक्शन मिलेगा तो न्यू लाइन में आ जाएगा कर्सर। उसके बाद क्या होगा? माइनस माइनस नंबर 1, मींस के डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, तो उसका क्या मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल की वैल्यू है उसमें से वो 1 माइनस कर देगा। अगर आपके वेरिएबल की ये जो है नंबर 1 इक्वल नंबर प्लस 1 था, तो नंबर 1 इक्वल नंबर माइनस 1 कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसमें से 1 माइनस करेगा कि आपके वेरिएबल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू 100 है उसमें तो 1 माइनस होगा तो 99 हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या होगा? इस माइनस माइनस नंबर 1, मींस नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 10 है, तो उसमें से एक वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो कितना आएगा? 9। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, ये वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज डी, नंबर 1 में क्या है इस वक्त? नंबर 1 में 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर प्लस प्लस, आफ्टर प्लस प्लस, लेकिन हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया इसलिए मैं इसे साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये साइन है कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है, खाली मैंने साइन चेंज की है। तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा, नंबर 1 की पहले वैल्यू होगी 10, बाद में हो जाएगी 9, ठीक है। एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? ये जो है वो कमेंट में नहीं है, इसलिए इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ वो आउटपुट है, हमारा आउटपुट है वो ऐसा दिखेगा, नंबर 1 इक्वल टू 10 बिफोर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नंबर 1 इक्वल टू 9 आफ्टर डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
आप देख सकते हो नंबर 1 इक्वल टू 10 बिफोर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नंबर 1 इक्वल टू 9 आफ्टर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये बात हुई कुछ इस तरह से। तो अब मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये बहुत ही यूजफुल है, आप ध्यान रखना। इधर मैं प्रिंटफ का यूज करता हूँ, उसमें लिखता हूँ नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज डी, देन लिखता हूँ नंबर 1 प्लस प्लस, और इधर स्लेशन का यूज कर लेता हूँ। अब वही लाइन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट मीन्स उसमें लिखता हूँ, इधर मैंने पहले क्या किया है, इसको मैंने पहले नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट की, फिर प्लस प्लस किया, तो ये जो प्लस प्लस है वो मैं आगे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्या आउटपुट आएगा वो मैं आपको ट्रेस करके बताता हूँ। तो ये सब मैं निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो ऊपर से पहले जो प्रोग्राम है वो ट्रेस होता हुआ नीचे आएगा। नंबर 1 की वैल्यू है 10, नंबर 2 की वैल्यू है 20। तो कंपाइलर कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर करेगा मेमोरी में, नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 20। और डायरेक्टली फिर सभी लाइन है वो कमेंट में है, जब भी कोई भी लाइन कमेंट में है तो वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट इस प्रिंटफ फंक्शन तक वो पहुंचेगा। इधर पहुंचने का पहले तो ये इतना प्रिंट कर देगा, ठीक है, नंबर 1 इक्वल टू ऐसा हो गया। उसके बाद नंबर 1 प्लस प्लस लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि ये पहले खाली नंबर 1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, मीन्स के नंबर 1 में क्या है 10 है, ठीक है। तो प्लस प्लस का मैंने यूज किया, इस वक्त मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ऊपर की लाइन है नंबर 1 प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, नंबर 1 की जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद उसको मिलेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो जो नंबर 1 की वैल्यू होगी उसमें वो 1 प्लस कर देगा, मीन्स के 10 में वो 1 प्लस कर देगा और नंबर 1 की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो उसके बाद इसे सिलेक्शन मिलेगा, तो वो इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो इतना प्रिंट करेगा, नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज डी इधर है, तो नंबर 1 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो वो 11 प्रिंट करेगा। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, नंबर 1 इक्वल टू 10 एंड नंबर 1 इक्वल टू 11। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने इधर नंबर 1 प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, लेकिन वो क्या करता है, वो पहले सिर्फ नंबर 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देता है, प्रिंट करने के बाद वो वेरिएबल में वैल्यू प्लस करता है, मींस के नंबर 1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 10 तो है ही, तो पहले वो 10 प्रिंट कर देता है, उसके बाद में उसमें 1 प्लस करता है और उसकी वैल्यू 11 होती है। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने सिर्फ नंबर 1 प्रिंट किया है और उसकी वैल्यू 11 प्रिंट होकर आती है। तो ये जो इंक्रीमेंट का जो मैंने यूज आपको दिखाया, तो यही जो लाइन है वो मैं नंबर 2 के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो ये दो लाइन है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, लेकिन ये जो नंबर 2 की वैल्यू जो है उसके लिए मैं करूंगा, तो इसमें मैं नंबर 2 कर देता हूँ, इसमें भी नंबर 2 कर देता हूँ, लेकिन ये जो है प्लस प्लस वो प्लस प्लस में आगे कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने पीछे रखे तो इसमें मैं आगे कर देता हूँ, और इधर जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देता हूँ, नंबर 2 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा वो भी देखते हैं। ऊपर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें मैंने वेरिएबल जो लिया हुआ है इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10, तो इस तरह से कंपाइलर मेमोरी में स्टोर करेगा, नंबर 2 इक्वल टू 20 ये भी वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद में वो डायरेक्टली कमेंट कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हुए इस स्टेटमेंट पर पहुंचेगा, तो उसमें वो पहले इतना प्रिंट कर देगा, नंबर 1 इक्वल टू 10, ये नंबर 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, नंबर 1 में क्या है इस वक्त 10 है, तो 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये प्लस प्लस ऑपरेटर मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो जो नंबर 1 की वैल्यू होगी उसमें वो 1 प्लस करेगा, मींस के नंबर 1 में क्या है 10 है, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, मींस 11 की वैल्यू प्रिंट होने के बाद प्लस होती है, नंबर 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होने के बाद प्लस हुई, इधर पहले प्रिंट हो गई, उसके बाद वेरिएबल में उसने इंक्रीमेंट किया, क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट फिक्स, इधर पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं, मींस के वेरिएबल नेम के बाद हम जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इस तरह इसे पोस्ट फिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लेशन है इसलिए हमारा कर्सर है इधर होगा, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर से वो इतना नंबर 1 इक्वल टू प्रिंट होगा, नंबर 1 इक्वल टू, उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो नंबर 1 में क्या है इस वक्त, नंबर 1 में है 11, देखो इधर, तो नंबर 1 में 11 आएगा। उसके बाद स्लेशन है तो नेक्स्ट लाइन में फिर इतना प्रिंट होगा, फिर नंबर 2 इक्वल टू 10, इससे पहले क्या मिलेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, तो वे पहले क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में 1 प्लस कर देगा, तो नंबर 2 में कितनी वैल्यू है, नंबर 2 में है 20, तो वो 20 प्लस 1 करेगा पहले इक्वल टू 21, तो ये वैल्यू पहले प्लस प्लस हो गई, उसके बाद में इधर प्रिंट होगी, ठीक है। तो अब नंबर 2 की वैल्यू क्या है 21 है, तो वो 21 हो गए प्रिंट होगी, और नेक्स्ट लाइन में तो फिर इस लाइन में आएगा नंबर 2 इक्वल टू, नंबर 2 की वैल्यू क्या है तो 21 है, तो 21 करेगा। तो ये डिफरेंस है, ये क्या करता है पहले वैल्यू प्रिंट कर देता है इस जगह पर, बाद में इस वेरिएबल में वैल्यू प्लस करता है, ठीक है। जब भी अगर हमने प्रीफिक्स ऑपरेटर इसे बोलते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। प्रीफिक्स मींस क्या है, जब भी हम वेरिएबल के नेम के आगे ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स मींस के वो पहले वो ऐड करेगा, बाद में इधर वैल्यू वो प्रिंट करता है, तो इसके लिए आपको ऐसा आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हो नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वल टू 11, नंबर 2 इक्वल टू 21, नंबर 2 इक्वल टू 21। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आउटपुट किस तरह से एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, तो वही आउटपुट आपको कंसोल स्क्रीन पर मिल सकता है, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।